इस वीडियो में दिखाई देने वाली ये लड़कियां पहली नज़र में शायद आपको इनोसेंट या फिर सिंपल लगें, लेकिन कहते हैं ना, कभी भी किसी के फेस पर ऐसे ही भरोसा मत करो, क्योंकि चेहरे के पीछे छुपा हुआ सच अक्सर इतना डरावना होता है कि आपके होश उड़ जाए। इन चारों लड़कियों ने जिस तरह अपनी क्यूटनेस, क्यूट स्माइल और सोशल मीडिया के चमकदार प्रोफाइल के पीछे एक ऐसा जाल बुना जिसमें फंसकर कोई भी इंसान खुद को सेफ नहीं समझ सकता, और कार के अंदर जो माहौल बना वो इतना शॉकिंग था, ये सोचकर किसी की भी रूह कांप जाए। क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई भी चमकती प्रोफाइल, कोई भी दोस्ताना सिग्नल कब आपके लिए नाइटमेयर बन जाए, इसका अंदाजा लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए आज का ये केस हमारे लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सीधा जुड़ा है हमारी और आपकी लाइफ की सेफ्टी से। सो वेल, माय नेम इज सुमित एंड यू आर वाचिंग उज्जैन हनी ट्रैप केस। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां एक नाम था राहुल ठाकुर। राहुल की पहचान प्रॉपर्टी डीलर के रूप में थी और इसी वजह से लोकल सोसाइटी में उसकी पहचान और वैल्यू दोनों थी। महंगी गाड़ियों में घूमना, स्टाइलिश रहना और लोगों के बीच अलग दिखना, ये सब उसकी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन राहुल का नेचर सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं था। क्लाइंट से डील करना, नए लोगों से कनेक्शन करना, और इसके बाद धीरे धीरे उसकी ये आदत उसे सोशल मीडिया तक खींच लाई और फिर इंस्टाग्राम पर वो काफ़ी एक्टिव रहने लगा। जो रैंडम प्रोफाइल एक्सेप्ट करना और फ्रेंडली उनसे बातें करना उसकी डेली रूटीन बन गई। इसी बीच कुछ समय पहले उसकी नज़र एक लड़की की प्रोफाइल पर पड़ी। प्रोफाइल स्मार्ट थी, अट्रैक्टिव पिक्चर थी, और फिर राहुल की आदत के मुताबिक उसने तुरंत उससे बात करना शुरू कर दिया। शुरुआत में बस हेलो हाय हुई, लेकिन इसके बाद चैट थोड़ी पर्सनल होने लगी। धीरे धीरे चैट्स कॉल में बदल गई और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच रेगुलर बातचीत शुरू हो गई। उस समय राहुल को ऐसा लग रहा था कि ये एक नॉर्मल ऑनलाइन कनेक्शन है, लेकिन तभी धीरे धीरे ये कनेक्शन उनके लिए एडिक्टिव सा बनने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल को अंदाजा तक नहीं था कि ये सिंपल सी दोस्ती ही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर साबित होने वाली है। और अब 15 सितंबर 2025 की शाम होते होते राहुल राठौर के घर में बेचैनी बढ़ने लगी थी। सुबह वो हर रोज़ की तरह रूटीन जो उसकी थी वो काम पर निकल जाता था। उस रोज़ भी वैसे ही काम पर निकला था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा उसकी कोई खबर नहीं मिली। घर वाले बार बार उसके मोबाइल पर कॉल लगा रहे थे, पर हर बार फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। पहले तो सबने सोचा कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, शायद बैटरी ख़त्म हो गई होगी, लेकिन जैसे रात गहराती गई वैसे डर बढ़ता गया। रात लगभग बिना नींद के गुजारी और फैमिली ने उम्मीद लगाई कि शायद सुबह होते ही कोई तो खबर उसकी मिल जाएगी। लेकिन 16 सितंबर की सुबह होते ही हालात और सीरियस हो गए, क्योंकि अब तक भी राहुल ना खुद घर लौटा और ना ही उसकी खबर आई, और फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। घर वाले लगभग अब टूट चुके थे कि तभी अचानक राहुल का मोबाइल ऑन हुआ और ये नोटिफिकेशन सबसे पहले उसके जीजा के फ़ोन पर दिखा। होता है ना कि जब आप किसी को कॉल करते हो तो वन टाइम फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है, जैसे वो नंबर एक्टिव होता है तो आपको सिग्नल मिल जाता है कि हाँ अब ये नंबर एक्टिव है, आप उसे कॉल कर सकते हैं। आपने नोट किया हो कई बार, है ना। और वैसा ही कुछ नोटिफिकेशन सबसे पहले जीजा के फ़ोन पे मिला और घबराए हुए उन्होंने तुरंत कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उधर से कॉल आ चुका था, यानी राहुल ने खुद कॉल कर दिया। उसने जल्दी जल्दी में कहा, जीजा जी मेरे घर की अलमारी में कैश रखा हुआ है और आप मेरी वाइफ से लेकर करीब 15 लाख रुपए निकाल लेना, और शाम होते होते यानी कि 5 बजे के आसपास मैं आपको लोकेशन भेजूंगा, वहीं पर पैसे लेकर आ जाना। लेकिन ध्यान रहे किसी को बताना मत और ना ही पुलिस तक ये बात पहुँचे, वरना सब खत्म हो जाएगा, यानी या तो मेरी ज़िंदगी जाएगी या फिर मेरी इज्जत। जबकि उसके जीजा ने बार बार पूछा कि आप हो कहाँ पर, पिछले दिनों से आप गायब हो, सब परेशान है, आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन फिर भी राहुल ने कुछ और नहीं बताया, बस रिपीट करता रहा कि समय बहुत कम है और पैसे लाना बहुत ज़रूरी है। और फिर कुछ सेकंड बाद कॉल कट हो गया।
जिसके बाद अब पूरे परिवार को साफ हो चुका था कि राहुल का अपहरण हो चुका है और ये सब फिरौती के लिए किया गया है। इसीलिए घबराए हुए उनके घर वालों में से उनके जीजा ने उसी वक्त उज्जैन के चिमनगंज थाना पहुंचे। वहां उनके जीजा ने एक एप्लीकेशन दी जिसमें साफ तौर पे लिखा था कि राहुल राठौर कल शाम से गायब हैं और अब कॉल आया है जिसमें 15 लाख रुपए मांगे गए हैं। पुलिस ने इस शिकायत को तुरंत सीरियसली लिया और केस दर्ज कर लिया क्योंकि राहुल प्रॉपर्टी डीलर था तो उसके पास पैसा भी था। इसीलिए पुलिस को भी लगा कि ये किसी प्लान किडनैपिंग का मामला हो सकता है। तो बस टेक टीम ने सबसे पहले राहुल के मोबाइल की लोकेशन यानी लास्ट लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया। जो इसी बीच पुलिस ने परिवार को भी समझाया कि इस वक्त अगर आप डरकर कोई गलत कदम उठाते हैं तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए अब एक ही रास्ता है कि आपको फिरौती देने का नाटक करना होगा। तो फिर पुलिस ने जीजा को कहा कि वो पैसे लेकर बताए हुए स्पॉट पर पहुंचे और उसके पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां छिप कर चलेंगी और ये सब तय किया गया कि जैसे ही किडनैपर पैसे लेने आएगा पुलिस उन्हें घेर लेगी और राहुल को सही सलामत वो वहां से निकाल लेंगे। शाम तक माहौल बहुत तनाव भरा हो चुका था। परिवार वाले कैश लेकर बताए गए लोकेशन की तरफ बढ़े। जीजा गाड़ी चला रहे थे और उनकी गाड़ी के कुछ ही पीछे बिना परिवार को परेशान किए ना किसी को अंदाज़ा लग सके पुलिस की 4 गाड़ियां चलती आ रही थी। और अब जैसे ही तय की हुई जगह पर गाड़ी पहुंची सामने से राहुल की कार दिखाई दी, लेकिन उस कार में राहुल अकेला नहीं था, उसमें 4 लड़कियां और 2 लड़के बैठे थे। जैसे ही फैमिली की गाड़ी ने पास आने की कोशिश की किडनैपर्स को शक हो गया कि शायद पीछे पीछे कोई और भी आ रहा है। अचानक उनकी गाड़ी फिर तेज दौड़ने लगी। यानी ये पीछा करना, आगे भागना, ये बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह था क्योंकि आगे किडनैपर की गाड़ी और पीछे से पुलिस की गाड़ी उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करती रही, लेकिन ड्राइवर पूरी तरह से ताकत से गाड़ी को वहां से निकालने की कोशिश में लगा रहा। आप कह सकते हैं कि वो हैवी ड्राइवर था और आखिरकार एक मोड़ पर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और किडनैपर की गाड़ी सीधे खेत में गिरे, जोरदार आवाज के साथ टकराते हुए खेत में जा रुके। उस वक्त फैमिली और पुलिस दोनों की सांसें अटक गई थी क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अंदर बैठे राहुल का क्या हाल हुआ होगा। और फिर कुछ ही सेकंड बाद जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया, अंदर से राहुल को निकाल लिया गया। उसके हाथ पैर अभी भी बंधे थे, चेहरा डरा हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी राहत की ये बात थी कि वो सही सलामत था। उधर पुलिस ने मौके पर मौजूद लड़कियों और उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया था। हालांकि वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की घेराबंदी अच्छी थी और वो वहाँ से नहीं निकल पाए और आखिरकार 4 लड़कियाँ और उनके साथ 2 लड़के पुलिस के हाथ अब चढ़ चुके थे और सबको वहीं से थाने ले जाया गया। यानी वो गैंग जिसने सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती के नाम पर इतना बड़ा ट्रैप रचा था, अब वो पुलिस के गिरफ्त में आ चुका था और यहीं से वो राज खुलने शुरू हुए जिसने सबके होश उड़ा दिए। और अब 16 सितंबर 2025 थाने में जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, पुलिस के सामने एक एक लेयर खुलती चली गई। सामने बैठी 4 लड़कियां अलग अलग जगह की थी, लेकिन इनका आपस में कनेक्शन बहुत गहरा था। राहुल ने बताया कि शुरुआत में इंस्टाग्राम से उनकी बातचीत हुई थी, जहां सबसे पहले आयुषी नाम की लड़की ने उससे कांटेक्ट किया था, या फिर जैसे डीएम वगैरह करते हैं उस तरह की बातें। उसके बाद आयुषी ने खुद ही उससे कांटेक्ट में बनाए रखने के लिए धीरे धीरे उससे डिटेल में बात करनी शुरू कर दी और सारी डिटेल उससे पूछ ली कि वो क्या काम करता है, कितनी इनकम है, कौन सी गाड़ी चलाता है, किस तरह की उसकी लाइफस्टाइल जीता है, मतलब एवरीथिंग उसने सारी डिटेल निकाल ली। उसके बाद आयुषी ने राहुल को मिलने के बहाने बुलाया। उसने कहा कि उसकी बहन को प्रॉपर्टी खरीदनी है और राहुल जैसे डीलर आदमी की सख्त ज़रूरत है। राहुल तो पहले से ही अब उनके ट्रैप में फंसा हुआ था, वो तो मिलने के लिए तैयार ही था, इसीलिए उसने अब बिना सोचे समझे हाँ कर दी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असल में आयुषी अकेली नहीं थी, इस पूरे गेम में उनके साथ और 3 लड़कियां कृतिका, पूजा और नेहा शामिल थी और चारों मिलकर इसी हनी ट्रैप का हिस्सा बनी। पुलिस की पूछताछ में ये भी सामने आया कि इनके पीछे सिर्फ लड़कियां नहीं थी बल्कि 2 लड़के भी थे, संजय गुजर और फूल सिंह गुजर।
इन दोनों का काम था प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना और मौके पर जाकर राहुल को कंट्रोल करना। यानी राहुल जैसे ही वहां पहुंचा तो शुरुआत नॉर्मल बातचीत से शुरू हुई। एक लड़की ने उससे कैजुअली मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग की बात करना शुरू की, लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया। पहले एक लड़की उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गई, उसके शोल्डर पे हाथ रखा और उसके साथ छेड़छाड़ वाली जैसी हरकतें करना शुरू हुई। राहुल पहले तो थोड़ा हिचकिचाने लगा, लेकिन उसके बाद बाकी तीनों लड़कियां भी धीरे धीरे पीछे की सीट पर आकर उसके बिल्कुल पास बैठ गईं। कुछ ही पलों में ये बातचीत एक अलग ही मोड़ ले चुकी थी। उन्होंने राहुल को फिजिकली तौर पे परेशान करना शुरू किया। अब मैं ये बात कह रहा हूँ तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और उसे मजबूर किया कि वो उनके साथ रिश्ता बनाए। हालांकि राहुल ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अंदर से अब लॉक हो चुके थे। इसी बीच उनमें से एक लड़के ने मोबाइल निकाल कर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उन्होंने उसे इतना मजबूर कर दिया कि राहुल चाह कर भी खुद को नहीं बचा पाया। इसी बीच मोबाइल कैमरे में उसकी वो हर हरकत कैप्चर होती रही और अब जैसे ही रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई उन्होंने राहुल को डराना शुरू कर दिया। बोली ये वीडियो अब उनके पास है और अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो इसे वायरल कर दिया जाएगा। राहुल घबरा गया और वो समझ चुका था कि अब ट्रैप में वो पूरी तरह से सेट हो चुका है। और फिर थोड़ी देर बाद जब राहुल पहले से ही पूरी तरह काबू में था, तभी प्लान का दूसरा स्टेप आया। दो लड़के भी कार में आ गए। उन्होंने गाड़ी का कंट्रोल संभाला और राहुल को ज़्यादा मजबूती से पकड़कर रस्सी से बांधकर आंखों पर पट्टी बांध दी और गाड़ी को लगभग 600 किलोमीटर तक घुमाते रहे और धमकी दी गई कि अब अगर उसने आवाज़ निकाली तो उसका अंजाम और भी बुरा होगा और फिरौती की डिमांड सामने रख दी गई। पुलिस के सामने अब लड़कियां शुरू में सब डिनाई करते रहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब एक एक करके उनके मोबाइल चेक किए गए और डाटा रिकवरी किया गया तो सारे सबूत खुद ब खुद बाहर आ गए। राहुल का एटीएम इस्तेमाल किया गया था और तो और उसके खाते में 43,000 रुपये थे, जो कि कई स्थानों पर उनके खाते से ऑनलाइन लेन देन किया गया था, जिसके लिए उन्होंने जबरन उनका कोड जान लिया था। उसके गहने और कैश छीन लिए और कॉल डिटेल से फिरौती की मांग, सब अब ये चीज़ें चेन की तरह जुड़ती चली गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये गैंग ऐसा क्यों कर रही थी। तो अब पुलिस की जांच से ये साफ हुआ कि ये कोई अचानक से किया गया क्राइम नहीं था, बल्कि पहले से प्लान करके चलाया जाने वाला ये एक रैकेट था। चारों लड़कियां और दोनों लड़के असल में एक टीम की तरह काम कर रहे थे। इनका तरीका हमेशा एक जैसा ही होता था। सबसे पहले सोशल मीडिया पर किसी पैसे वाले आदमी को तलाशना, उसके प्रोफाइल को ऐसे चेक करना कि वो महंगी गाड़ियां, लग्जरी स्टाइल वगैरह, मतलब ऐसा देखना कि एक्चुअली में वो बंदा पैसे वाला है नहीं। जब सामने वाला अंदाज़ा लगा लेता कि वो पैसे वाला है, तब उसे ट्रैप में फंसाया जाता है और वीडियो कॉल तक बात पहुँच जाती है। धीरे धीरे दोस्ती इतनी बढ़ा लेते हैं कि सामने वाला आदमी तो ये सोच लेता है कि सच में वो किसी लड़की के बहुत ही करीब जा रहा है और वो उनके साथ वो कुछ भी कर सकता है, कि तभी प्लान का दूसरा स्टेप भी एक्टिव हो जाता है। उसे मीटिंग के नाम पे किसी आइसोलेटेड जगह पे, रोड पे, किसी भी ऐसी जगह पे बुलाया जाता है जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं होता। और जैसा कि राहुल को भी कनीपुर ब्रिज बुलाया गया था, वहाँ पहले से बाकियों की पूरी गैंग तैयार थी। और जब वो आदमी कार से वहाँ पे पहुँचा था, कार में एक लड़की बैठी और एक के बाद एक बाकी लड़कियाँ वहाँ पर आ गई। अब भले ही इस बार पुलिस ने टाइमली एक्शन लेकर उन्हें पकड़ लिया, लेकिन सोचिए इनके कितने प्लान पहले सक्सेसफुल होते रहे होंगे, जिनकी खबर किसी को कभी नहीं लगी। ये केस इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सोशल मीडिया जितना अट्रैक्टिव दिखता है उतना डेंजरस भी हो सकता है। सो इसीलिए हमेशा याद रखो, कभी भी किसी प्रोफाइल की चमक के पीछे अंधे मत हो जाओ। और हाँ, अगर आप दिखावा करते हैं, अपने लग्जरी लाइफ और प्राइवेट मोमेंट को बिना सोचे समझे ऐसे ही शेयर करते हैं, तो आप खुद सीधे उन लोगों के निशाने पर ला देते हैं खुद को जो ऐसे हनी ट्रैप रचते हैं। सो प्लीज़ सावधान रहें, स्मार्ट बनो और हमेशा अलर्ट रहो। और सबसे ज़रूरी बात, इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, अपने ग्रुप में शेयर करो, अपने इंस्टा के स्टोरी पे लगाओ या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक के साथ इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा ले जो फंसने वाला हो, वो खुद फंसते फंसते बच जाए। बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।